अरावली बचाने को लेकर के कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने, कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में। कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या। बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानंद के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समझ उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय है सरकार के सामने, आगे आना चाहिए उनको, और नए तरीके जनता क्या चाहती है उन ढंग का फैसला होना चाहिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जब अब रोक लग गई है वापिस से, तो जो मौजूदा वन पर्यावरण मंत्री है उनकी स्थिति की मांग, उन्होंने बल्कि उचित मांग करी है। जो रवैया उनका था वो तो हम सबको ही, मुझे भी 2 साल ऊपर हमारे ऊपर करने लगे थे। इनकी सरकार के वक्त में क्या क्या नहीं हुआ। अरे ये कोई वक्त है क्या? अभी इशू था अरावली को बचाने का, 100 मीटर की हाइट का था इशू। उस पर बोलने की बजाय अब गिल्टी कॉन्शियस होकर के एक के बाद इंटरव्यू दे रहे हो। तब भी मैंने कहा था 12 इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी इनको, और 6 पेज का प्रेस नोट जारी करना जयपुर से क्या जरूरत थी। यहाँ की सरकार से, राजेंद्र राठौड़ साहब के माध्यम से क्या जरूरत थी। अगर सच्चाई इनके पक्ष में होती तो 1 पेज बहुत था प्रेस नोट में, और 1 इंटरव्यू बहुत था दिल्ली के अंदर। ये मेरा मानना है। सर मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि इस पूरी मामले को मुहिम के रूप में आप लोगों ने उठाया, खासतौर पर आपने अपनी DPW शुरुआत करी एक तरीके से राजस्थान में, वो एक बड़ा आंदोलन के रूप में बना, और उसके बाद आज वापस ये पूरा निर्णय वापस देख लेना पड़ा। इसके लिए श्रेय किसको देते, क्योंकि आपने मुहिम शुरुआत करी थी, लोग जुड़े। जनता को देते हैं। जैसे ही मुहिम की शुरुआत करी DP बदलने से, अपेक्षा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला एकदम। आम पब्लिक का भी, मैंने कहा आपको, युवाओं का भी, एक्टिविस्ट का भी, नौजवानों का भी, सभी लोगों का जो एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स आया, वो सत्य इशू बन गया। तो इसका मतलब है कि सही इशू पे लोग साथ देते हैं, ये मेरा मानना है।